Hello students, myself Manoj Swami. I have 17 years teaching experience in chemistry in कोचिंग फील्ड। मैं अपने YouTube चैनल स्वामी मनोज केमिस्ट्री पे रेगुलर वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। केमिस्ट्री की 11th-12th बोर्ड से रिलेटेड, IIT जी मेंस एडवांस नीट यूजी KVPY सभी से रिलेटेड जितने भी वीडियोज या जितने भी टॉपिक्स हैं सभी की वीडियोस इसके ऊपर अपलोड होगी। इसलिए चैनल पे रेगुलर बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करें चैनल को। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 3। फर्स्ट और सेकंड में रेडियो एक्टिविटी के बारे में मैंने बता दिया, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर दी, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, पर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कैसे होती है, न्यूक्लियस स्टेबल कब होगा कब नहीं होगा, कब वो रेडियो एक्टिव होगा कब नहीं होगा। अब मैं बात कर रहा हूँ टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस की। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस। सबसे पहले तो न्यूक्लियर रिएक्शंस को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। न्यूक्लियर रिएक्शंस को रिप्रेजेंट इस टाइप से करेंगे हम P प्लस X कन्वर्ट इनटू Q प्लस Y प्लस एनर्जी। P के नीचे यहाँ पे Z1 होगा, X के नीचे यहाँ पे Z2 होगा, Y के नीचे Z3, सॉरी Q के नीचे Z3, Y के नीचे Z4। यहाँ पे इसका मास नंबर होगा A1, इसका A2, इसका A3 एंड इसका A4। P इज पेरेंट न्यूक्लियर, P is parent nuclei and Q is daughter nuclei। ये पेरेंट न्यूक्लियाई डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होगा। X एक ऐसा पार्टिकल है जो छोटा पार्टिकल है जो इस न्यूक्लियस में हमने बोम्बार्ड किया और बोम्बार्ड करने से ये डॉटर न्यूक्लियाई और इजेक्ट पार्टिकल्स में, इजेक्ट छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया और मास डिफेक्ट की वजह से एनर्जी भी यहाँ पे डेवलप, तो एनर्जी सब में डेवलप होगी। देन X इज प्रोजेक्टाइल पार्टिकल, Y इज इजेक्टाइल पार्टिकल। X और Y प्रोजेक्टाइल इजेक्टाइल। P के न्यूक्लियस पे हमने X प्रोजेक्टाइल पार्टिकल की बोम्बार्डिंग की, बोम्बार्डिंग की वजह से Q एक डॉटर न्यूक्लियाई प्रिपेयर हुआ और Y एक स्मॉल पार्टिकल उससे रिलीज हुआ और एनर्जी डेवलप हुई। ये न्यूक्लियर रिएक्शन को इस टाइप से हम डिनोट करेंगे। यहाँ पे Z1, Z2, Z3 एंड Z4 आर एटॉमिक नंबर्स एंड A आर मास नंबर। मास नंबर को हम होल डिजिट में पुट करते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पे हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, केवल एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। मास नंबर में से न्यूट्रॉन का नंबर कैंसिल माइनस कर देंगे, सॉरी प्रोटॉन का नंबर माइनस कर देंगे तो उसका न्यूट्रॉन का नंबर आ जाएगा। और किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में A1 प्लस A2 विच इज इक्वल टू A3 प्लस A4 होगा यहाँ पे, और Z1 प्लस Z2 विच इज इक्वल टू Z3 प्लस Z4 होगा। और अगर किसी भी की बात करें तो A माइनस Z विच इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा। ये रिप्रेजेंटेशन है। इसको हम एक शॉर्टकट में बेथे डिनोटेशन से, बेथे एक साइंटिस्ट था जिसने न्यूक्लियर रिएक्शंस का डिनोटेशन दिया, उसको हम डिनोट कर सकते हैं। तो बेथे डिनोटेशन अगर इसका हम देखेंगे रिएक्शन का तो बेथे डिनोटेशन ये आएगा, बेथे डिनोटेशन। सबसे पहले हम पेरेंट न्यूक्लियाई को रिप्रेजेंट करते हैं और उसका मास नंबर रिप्रेजेंट करते हैं विच इज इक्वल टू A1। उसका Z हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं क्योंकि किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर फिक्स है। अगर एटॉमिक नंबर 11 है तो गारंटेड वो सोडियम होगा, एटॉमिक नंबर 92 है तो यूरेनियम होगा और उसका सिंबलाइज्ड भी U होगा, सोडियम का सिंबलाइज Na होगा। इसलिए P तो एक फिक्स हो गया जो सिंबलाइज है, सिंबलाइज से हमें Z का पता चल जाएगा। उसके बाद उसका मास नंबर कितना है वो हम उसके ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। फिर हम ब्रैकेट लगाएंगे। सबसे पहले प्रोजेक्टाइल पार्टिकल X रिप्रेजेंट करेंगे, फिर कॉमा इजेक्टाइल पार्टिकल Y रिप्रेजेंट करेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। ब्रैकेट के बाद डॉटर न्यूक्लियाई
और डॉटर न्यूक्लियाई का मास नंबर A3। मास नंबर को हम लेफ्ट और राइट साइड किसी भी साइड में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन एटॉमिक नंबर को केवल इसके नीचे लेफ्ट साइड में ही हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये इसका बेथेड नोटेशन है। इसके भी हम जेड को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे इसका सिंबल आ जाएगा हमारे पास, सिंबल आते ही हमें एक्सप्लेन हो जाएगा उसका जेड क्या है। केवल हम मास नंबर के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। इट इज प्रोजेक्टाइल एंड इट इज इजेक्टाइल पार्टिकल। सपोज करो कि आपके पास एक रिएक्शन है, न्यूक्लियर रिएक्शन, कि यूरेनियम है, नेचुरल यूरेनियम 92 238, it convert into a stable nuclei Pb 82 and 206। 82 इसका एटॉमिक नंबर है और 206 इसका मास नंबर है, प्लस x नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड y नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल, प्लस में एनर्जी, यानी कि अल्फा और बीटा इसने डेवलप किए और एनर्जी भी डेवलप की। तो नंबर ऑफ अल्फा और नंबर ऑफ बीटा हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि अल्फा जो होता है वो एक हीलियम का न्यूक्लियस होता है, तो x ऑफ हीलियम न्यूक्लियस एंड y ऑफ -1 बीटा 0 ये पार्टिकल्स होंगे। ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर का सम मैंने आपको बता दिया इक्वल होता है, तो इसके लिए आ जाएगा 238 विच इज इक्वल टू 206 प्लस 4x और प्लस में 0y तो हट गया। then x will be 32 divided by 4 which is 8, means x आ गया यहाँ पे 8। तो 8 अल्फा पार्टिकल हो गए। उसके बाद नीचे वाले नंबर से हम बीटा पार्टिकल को कंसीडर कर लेंगे। 92 which is equal to 82 प्लस 80 आएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 60। नीचे वाले नंबर से इसको मल्टीप्लाई किया, x की वैल्यू 8 आ गई, और माइनस में y, -1 into y minus y, then it is y is equal to 98 minus 92 which is 6। then यहाँ पे 6 ऑफ बीटा पार्टिकल है। तो बैलेंस रिएक्शन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे x की जगह 8 अल्फा और y की जगह 6 बीटा। इस टाइप से हम इनको कंसीडर करते हैं। अब टाइप्स ऑफ इसकी अगर बेथेड डिनोटेशन करेंगे तो बेथेड डिनोटेशन ये हो जाएगा इसका यूरेनियम 238 ब्रैकेट, यहाँ पे आ गया 8 अल्फा, केवल प्रोजेक्टाइल पार्टिकल, कोई प्रोजेक्टाइल पार्टिकल नहीं है तो रिप्रेजेंट नहीं करेंगे हम, केवल इजेक्टाइल पार्टिकल है वो रिप्रेजेंट करेंगे कॉमा लगा के। 8 अल्फा एंड 6 बीटा, बैलेंसिंग उसी से आ जाएगी, एंड कन्वर्ट इनटू लेड एंड लेड व्हिच इज 206। ये इसका बेथेड डिनोटेशन हो जाएगा। तो इजेक्टाइल और प्रोजेक्टाइल पार्टिकल्स के बेस पे ही न्यूक्लियर रिएक्शंस को हमने कई पार्ट में डिवाइड किया है। नंबर फर्स्ट, प्रोजेक्टाइल कैप्चर रिएक्शन। प्रोजेक्टाइल कैप्चर रिएक्शन जो मैं बोल रहा हूं उसको नोट भी कर लेना। द रिएक्शन इन विच पेरेंट न्यूक्लियाई, द रिएक्शन इन विच प्रोजेक्टाइल पार्टिकल captured by parent nuclei and converted to daughter nuclei as well as energy, which is called projectile capture reaction. Indo reaction जिसमें projectile particle captured by parent nuclei and now one ejectile particle is formed. कोई भी इजेक्टाइल पार्टिकल उसमें बनता नहीं है, उसको नाम देते हैं प्रोजेक्टाइल कैप्चर या प्रोजेक्टाइल कैप्चर रिएक्शन। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम 27 एंड 13 एक न्यूक्लियस है, एटम की बात नहीं कर रहे हम, न्यूक्लियस है। इस पे एक प्रोटॉन की बम्बार्डिंग की हमने, proton is projectile particle, then it convert into 14 of silicon 28 plus में energy. It is parent nuclei, projectile particle and daughter nuclei. कोई ejectile particle बाहर नहीं निकला, तो इसको नाम देंगे projectile capture reaction। बेथेड नोटेशन ये हो जाएगा कि एल्यूमिनियम का न्यूक्लियस सिलिकॉन के न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो चुका है, इसने प्रोटॉन को कैप्चर कर लिया है। ये प्रोजेक्टाइल पार्टिकल है, ये पेरेंट न्यूक्लियाई है और ये डॉटर न्यूक्लियाई। तो इसके लिए बेथेड नोटेशन हो जाएगा एल्यूमिनियम 27 एक प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन को हम P से नोट कर सकते हैं, H से भी नोट कर सकते हैं, एंड सिलिकॉन 28 ये इसका बेथेड नोटेशन होगा।
तो वे रिएक्शंस जिनके अंदर प्रोजेक्टाइल कैप्चर कर लिया जाता है पेरेंट न्यूक्लियाई द्वारा और जिनके अंदर कोई भी साइड या इजेक्टाइल न्यूक्लियस रिलीज नहीं होता, उनको हम नाम देते हैं प्रोजेक्टाइल कैप्चर रिएक्शन। सेकंड नंबर की रिएक्शन है प्रोजेक्टाइल इजेक्टाइल रिएक्शन। या फिर इन रिएक्शंस को नाम देते हैं हम पार्टिकल रिएक्शन। इन रिएक्शंस में क्या होगा कि प्रोजेक्टाइल पार्टिकल बॉम्बार्ड होगा किसके ऊपर, पेरेंट न्यूक्लियाई पे, तो उसके साथ साथ एक डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा, इजेक्टाइल पार्टिकल भी बनेगा और एनर्जी रिलीज होगी, यानी प्रोजेक्टाइल और इजेक्टाइल दोनों पार्टिकल्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। लिखोगे इसको इस टाइप से, द न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच projectile particle is captured by the parent nucleus and converted into a daughter nucleus as well as some of ejectile particles. It's called projectile ejectile reaction. तो इसमें कुछ पार्टिकल इजेक्टाइल के भी बनेंगे। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन 7 नाइट्रोजन 14 नेचुरल नाइट्रोजन जो एयर में प्रेजेंट है प्लस 0 NO1 न्यूट्रॉन की इसके ऊपर बॉम्बार्डिंग हुई एंड इट कन्वर्ट इनटू 6 कार्बन ऑफ 14 plus 1 H(1) plus एनर्जी, यानी कि एक न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डिंग नाइट्रोजन के न्यूक्लियस पे हमने की, तो नाइट्रोजन के न्यूक्लियस से कार्बन का न्यूक्लियस बना और एक प्रोटॉन भी रिलीज हुआ। इसमें प्रोजेक्टाइल पार्टिकल भी इजेक्टाइल पार्टिकल भी है, न्यूट्रॉन प्रोजेक्टाइल है, इजेक्टाइल प्रोटॉन है। तो उसके साथ साथ नाइट्रोजन कन्वर्ट हो गया कार्बन 14 में। जो नेचर के अंदर या फिर एयर के अंदर जो कार्बन 14 डेवलप होता है वो इसी रिएक्शन से हो रहा है। जो कॉस्मिक रेज आ रही है, कॉस्मिक रेज न्यूट्रॉन से कंसिस्ट होती है। नाइट्रोजन के न्यूक्लियस पे जैसे ही न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डिंग होती है, नाइट्रोजन 14 कार्बन 14 में कन्वर्ट हो जाता है और कार्बन 14 की कंसंट्रेशन नेचर के अंदर लगभग कांस्टेंट है, रेगुलर बनता भी जाता है और डिस्ट्रॉय भी होता चला जाता है। इसलिए कार्बन 14 जो नेचर में बनता है ये रेडियो एक्टिव कार्बन आइसोटोप है, इसी टाइप से बनता है। इसके लिए बेथेड नोटेशन हो जाएगा नाइट्रोजन 14 न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड कार्बन 14, ये इसका बेथेड नोटेशन हो जाएगा। थर्ड नंबर पे आता है स्प्लेसन रिएक्शन। स्प्लेसन रिएक्शन, इन रिएक्शंस में क्या होगा, रिएक्शन इन विच न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात कर रहा हूं, प्रोजेक्टाइल पार्टिकल कैप्चर्ड बाय पेरेंट न्यूक्लियाई and convert into small daughter nuclei as well as large number of projectile particles. यानी कि इसमें प्रोजेक्टाइल पार्टिकल नहीं, इजेक्टाइल पार्टिकल्स, सॉरी इजेक्टाइल पार्टिकल्स। इसमें प्रोजेक्टाइल पार्टिकल एक होता है लेकिन इजेक्टाइल पार्टिकल बहुत ज्यादा होते हैं। ये रिएक्शंस हायर टेम्परेचर पे पॉसिबल है, लो टेम्परेचर पे पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल एट हायर टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल कॉपर का न्यूक्लियस है 29 कॉपर 63। जब इस पे अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग की जाती है, हीलियम अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल की जब इसके न्यूक्लियस पे बॉम्बार्डिंग की जाती है देन इट कन्वर्ट इनटू 17 ऑफ क्लोरीन 37, क्लोरीन के 37 वाले आइसोटोप में कन्वर्ट होता है। इसके साथ साथ इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रिलीज होते हैं 0n1 x 0n1 प्लस में y ऑफ ये न्यूट्रॉन है और प्लस में y ऑफ h1 प्लस में एनर्जी। अगर हम x और y की वैल्यू निकाल लें तो 63 प्लस 4 अपवर्ड साइड में 37 प्लस x ये हो गया प्लस में y, या नीचे वाले से निकाल लेंगे एक मिनट। नीचे वाले से आ गया 29 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 17
और प्लस में y, देन y इज इक्वल टू 29 प्लस 2 31 एंड 17 माइनस कर दिया हमने 31 माइनस 17 विच इज 14, यानी कि इसमें 14 तो न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे। इसके बाद इसकी x की y की वैल्यू आ गई आपके पास 14, x की वैल्यू निकाल लोगे इससे 63 67 विच इज इक्वल टू 37 और प्लस में 14 51 minus 51 which is equal to x and x is 16, then number of proton यहाँ पे 16 आ जाएंगे। 14 न्यूट्रॉन और 16 प्रोटॉन एक बहुत बड़ा नंबर है इजेक्टाइल पार्टिकल्स का, इसलिए इस टाइप की रिएक्शन को नाम देते हैं स्पेलेसन रिएक्शन। और हायर टेम्परेचर पे 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इसके अंदर एनर्जी चाहिए इसको रिलीज करने के लिए, उस पर कंप्लीट होती है। इसका जो बेथेड नोटेशन आएगा वो ये हो जाएगा, कॉपर 29 अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग की, 16 प्रोटॉन निकले, 14 ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड इट कन्वर्ट इनटू क्लोरीन ऑफ 37, इसका बेथेड नोटेशन हो जाएगा। इसके बाद रिएक्शन आती है न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन, लार्ज न्यूक्लियाई कन्वर्ट इनटू लार्ज अनस्टेबल न्यूक्लियाई होता है, कन्वर्ट इनटू स्मॉल स्टेबल न्यूक्लियस मोर देन वन इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन। यानी बड़ा न्यूक्लियाई स्मॉल पार्टिकल्स से बम्बार्ड होने की वजह से जो अनस्टेबल होता है वो छोटे एक से ज़्यादा पार्टिकल्स में जो कि स्टेबल होते हैं, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं जो स्टेबल और उनमें कन्वर्ट हो जाता है, उसको नाम देते हैं न्यूक्लियर फिशन। फॉर एग्जांपल यूरेनियम 92-35 आर्टिफिशियल यूरेनियम है, नेचुरल यूरेनियम होता है वो 238 होता है। इस पे जब हम एक न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग करते हैं, स्लो मोशन से चलने वाली न्यूट्रॉन की इसमें बम्बार्डिंग करते हैं, देन इट कन्वर्ट इनटू, पहले ये न्यूट्रॉन को कैप्चर कर लेता है 92-236 और उसके बाद ये डिसोसिएट हो जाता है एंड इट कन्वर्ट इनटू 2 पार्टिकल बेरियम प्लस क्रिप्टॉन। बेरियम इज 56 एंड इज 36 56 141 36 92 और प्लस में 3 न्यूट्रॉन्स रिजेक्ट होते हैं प्लस एनर्जी। सबसे पहले इसी रिएक्शन को एटम बम के अंदर यूज किया गया था। यूरेनियम के न्यूक्लियस पे स्लो मोशन से चलने वाले न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग से छोटे न्यूक्लियस जो स्टेबल न्यूक्लियस है उनमें कन्वर्ट हो गया, 3 न्यूट्रॉन डेवलप हुए और मास डिफेक्ट की वजह से एनर्जी डेवलप हुई। इसके अंदर मास डिफेक्ट की वजह से एनर्जी डेवलप हुई, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन। इसके लिए बेथेड नोटेशन हो जाएगा, वो ये हो जाएगा कि यूरेनियम 235 हमने यूज किया था, हमने एक न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग की, इससे 3 न्यूट्रॉन डेवलप हुए और 3 न्यूट्रॉन के साथ एक तो बेरियम डेवलप हुआ 141 और एक क्रिप्टॉन डेवलप हुआ 92। क्रिप्टॉन कोमा लगा के रिप्रेजेंट करते हैं, ये डॉटर न्यूक्लियाई है, ये पेरेंट न्यूक्लियाई है। अब एक न्यूट्रॉन से 3 न्यूट्रॉन डेवलप हुए, एक रिएक्शन से 3 न्यूट्रॉन नेक्स्ट 3 यूरेनियम के न्यूक्लियस को बम्बार्ड होंगे, फिर उससे 9 हो जाएंगे, फिर 9 नेक्स्ट 3 पे होंगे, नेक्स्ट 9 पे होंगे, तो फिर उनसे 27 हो जाएंगे। इस टाइप से इट इज चेन रिएक्शन, ये एक चेन रिएक्शन है और चेन रिएक्शंस की वजह से बहुत नैनो सेकेंड्स में रिएक्शन कंप्लीट होती है चेन रिएक्शन। उस वजह से लार्ज अमाउंट में एनर्जी डेवलप होती है और वो एनर्जी हम यूजफुल वर्क में भी यूज कर सकते हैं, एज वेल एज जो एटम बम था उसके अंदर ये रेस्टोरेंट में भी यूज होती थी। तो इसके लिए अगर हम बात करें तो चेन रिएक्शन किस टाइप से बनेगी कि सपोज करो ये यूरेनियम का एक न्यूक्लियस है, इस पे न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग की हमने, तो इससे डॉटर न्यूक्लियाई बने, डॉटर न्यूक्लियाई के साथ साथ 3 न्यूट्रॉन भी बने, 3 न्यूट्रॉन नेक्स्ट यूरेनियम पे बम्बार्ड होंगे, नेक्स्ट यूरेनियम से भी 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, वो फिर नेक्स्ट पे बम्बार्ड होंगे
और नेक्स्ट से भी 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। इस टाइप से ये एक बहुत बड़ी चेन रिएक्शन बन जाएगी, और चेन रिएक्शन बनने की वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी इसके साथ मास डिफेक्ट से डेवलप होती है, जो एटम बम में यूज की गई थी हिरोशिमा और नागासाकी पे, जो सबसे पहले अगस्त के अंदर 1945 में जो बम ब्लास्ट हुए थे, या फिर जो अमेरिका ने जापान के ऊपर किए थे हिरोशिमा और नागासाकी में। तो ये चेन रिएक्शन का रूप ले लेती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी डेवलप होती है। बहुत ज़्यादा एनर्जी डेवलप होने की वजह से इसको हम डिस्ट्रॉय करें, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इट इज कंट्रोल रिएक्शन, इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर और पाइल्स के अंदर इनको हम कंट्रोल कर लेते हैं। कंट्रोल हम करते हैं D2O से, ड्यूटेरियम ऑक्साइड और कैडमियम और ग्रेफाइट रोज से। ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो होता है D2O हैवी वाटर है, ये मॉडरेटर है यहाँ पे, और ये ग्रेफाइट और कैडमियम की जो रोड होती हैं ये न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर हैं। न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो हैवी वाटर होता क्या है कि जैसे ही यूरेनियम के न्यूक्लियस पे न्यूट्रॉन की बॉम्बार्ड हुई, अब न्यूट्रॉन स्लो मोशन का होना चाहिए। क्यों होना चाहिए स्लो मोशन का? उसका रीजन क्या है कि न्यूक्लियस का मास बहुत ज़्यादा होने की वजह से उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए स्पीड पे आने वाला न्यूट्रॉन उसके सरफेस पे टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाएगा। स्लो मोशन से आने वाला न्यूट्रॉन ही उसके सरफेस के अंदर जा सकता है और उसके अंदर बल्क में जा सकता है, और बल्क में जाने की वजह से जैसे ही वो बल्क में गया, उसके अंदर बल्क में जाने के बाद कैप्चर करने के बाद तो उसके अंदर ब्लास्ट होता है, और ब्लास्ट होने की वजह से 3 न्यूट्रॉन डेवलप होते हैं। अब जब ब्लास्टिंग की वजह से 3 न्यूट्रॉन डेवलप होंगे तो तीनों न्यूट्रॉन बहुत स्पीड पे चलेंगे, और तीनों न्यूट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए हमने कैडमियम और ग्रेफाइट की रोड, जो न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर है, न्यूट्रॉन को कैप्चर कर लेंगी। 3 में से 2 को कैप्चर कर लिया, केवल 1 न्यूट्रॉन बचा। उस न्यूट्रॉन की स्पीड कम करने के लिए जो हैवी वाटर हम यूज कर रहे हैं वो मॉडरेटर है, हैवी वाटर में वो फ्लो होके जाएगा न्यूट्रॉन आगे, तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। स्पीड कम होने की वजह से, स्लो मोशन होने की वजह से वो नेक्स्ट यूरेनियम के न्यूक्लियस को बॉम्बार्ड हो सकता है और फट सकता है उससे। ये इस टाइप से कंट्रोल करके इसकी एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो ये चेन रिएक्शन है न्यूक्लियर फिशन, जिसको एटम बम में या फिर न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज किया जाता है। लास्ट 5th न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन बिल्कुल ऑपोजिट है न्यूक्लियर फिशन का, कि उसमें तो क्या था, बड़े न्यूक्लियस छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है अनस्टेबल। इसमें क्या है कि छोटे छोटे न्यूक्लियस आपस में कंबाइन होके और कंबाइनिंग से एक बड़ा न्यूक्लियस फॉर्मेट करते हैं। स्मॉल न्यूक्लियस आर कंबाइंड एंड कन्वर्ट इनटू a large nucleus is called nuclear fusion। यानी फ्यूज हो गई, उससे भी एनर्जी डेवलप होती है, और एनर्जी डेवलप होने के लिए क्या होता है, वो एनर्जी जो डेवलप होती है वो मास डिफेक्ट की वजह से होती है, और वो बाइंडिंग एनर्जी की फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाती है, एज वेल एज उससे एनर्जी बहुत ज़्यादा। तो न्यूक्लियर फ्यूजन है, इससे एनर्जी न्यूक्लियर फिशन की बजाय बहुत ज़्यादा डेवलप होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन लो टेम्परेचर पे पॉसिबल नहीं है, लगभग इसके लिए 2 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। पॉसिबल एट हायर टेम्परेचर, इसलिए केवल पॉसिबल कहां पे है, पॉसिबल ऑन सन। या फिर हम लिख सकते हैं कि सन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से एनर्जी जो डेवलप हो रही है, उस एनर्जी को हम, एक लार्ज एनर्जी सोर्स है सन, उस एनर्जी को हम भी यूज कर रहे हैं, अर्थ तक उस एनर्जी को यूज किया जा रहा है। तो सन के ऊपर न्यूक्लियर फ्यूजन चल रहा है, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन में जो
हाइड्रोजन के पार्टिकल हैं या फिर प्रोटॉन्स हैं, 3 प्रोटॉन और 1 प्रोटॉन, 4 प्रोटॉन आपस में कंबाइंड हो रहे हैं। आपस में कंबाइंड होने से वो एक अल्फा पार्टिकल फॉर्मेट कर रहे हैं या फिर हीलियम का एक न्यूक्लियस फॉर्मेट कर रहे हैं, प्लस में 2 पॉजिट्रॉन फॉर्मेट कर रहे हैं और प्लस में एनर्जी डेवलप हो रही है मास के डिफेक्ट की वजह से। लगभग 2 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसके अंदर नीड है, जो कि केवल सन पे पॉसिबल है। और ये जो रिएक्शन हो रही है ये न्यूक्लियर फ्यूजन है, 4 न्यूक्लियस आपस में मिलकर एक न्यूक्लियस में कन्वर्ट हुई, एनर्जी डेवलप हो रही है जिसको हम यूज कर रहे हैं मास डिफेक्ट की वजह से, जिसको हम गामा की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट इज बैलेंस रिएक्शन 2 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पॉसिबल है और लगभग 2 ईयर के अंदर ही कंप्लीट हो पाती है। इसको कंप्लीट होने में लगभग 2 साल लग जाते हैं। यानी सन का टेम्परेचर डाउन ना होने का रीजन यही है। और सन प्रोटॉन्स का या फिर हाइड्रोजन का एक बहुत ज़्यादा सोर्स है, बहुत ज़्यादा भंडार है, बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट हाइड्रोजन है, जो सबसे ज़्यादा सन पे ही पाया जा रहा है। इसलिए रिएक्शन चलती रहेंगी और एनर्जी मिलती रहेगी, लेकिन लगभग 2 साल लग जाते हैं इस रिएक्शन को कंप्लीट करने में। अर्थ के ऊपर ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन बम इसका एग्जाम्पल है। हाइड्रोजन बम या फिर ऐसी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर की नीड होती है। उसके चारों तरफ एटम बम जोड़ दिए जाते हैं, एटम बम को एक साथ एक्सप्लोड किया जाता है, जिससे टेम्परेचर डेवलप होता है, उस टेम्परेचर से रिएक्शन स्टार्ट होती है। हाइड्रोजन बम जो अर्थ के ऊपर जो किया गया है एक्सपेरिमेंट उसका, वो केवल 4-5 रिएक्शन होती है उसमें ही बनता है अकेला, केवल एक रिएक्शन का किया गया है। यहाँ से मैं इसको कंप्लीटली बताऊंगा कि सन के ऊपर ये जो रिएक्शन चल रही है ये 2 टाइप से चल रही है, साइकिल की फॉर्म में चल रही है रिएक्शन। एक तो एक कार्बन साइकिल की फॉर्म में चल रही है, डायरेक्ट नहीं चल पाती रिएक्शन। कार्बन साइकिल रिएक्शन एक्शन सन के ऊपर कार्बन साइकिल के स्टेप से 6 कार्बन 12 जो सन के ऊपर प्रेजेंट है, वो पहले एक प्रोटॉन को कैप्चर करता है एंड इट कन्वर्ट इनटू 7 नाइट्रोजन 13 प्लस एनर्जी डेवलप होती है उससे। अब जो 7 नाइट्रोजन 13 है, इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो 1 से कम हो गया। यहाँ पे तो 1 था, यहाँ पे 1 से कम हो गया क्योंकि इसमें प्रोटॉन 6 रह गए, सॉरी न्यूट्रॉन 6 रह गए। 6/7 1 से कम हो गया तो अनस्टेबल हो गया। देन नाइट्रोजन 713 एक पॉजिट्रॉन को रिलीज कर देता है। पॉजिट्रॉन इस बीटा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ई भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एनर्जी। पॉजिट्रॉन को रिलीज करेगा, देन इट कन्वर्ट इनटू 6 एंड कार्बन एंड 13 जो कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। 6 कार्बन 13 बनने के बाद एक पॉजिट्रॉन रिलीज हुआ, एनर्जी डेवलप हुई। 6 कार्बन 13 फिर से एक प्रोटॉन को कैप्चर करता है एंड इट कन्वर्ट इनटू 7 ऑफ नाइट्रोजन 14 प्लस में एनर्जी। 7 ऑफ नाइट्रोजन 14 फिर से एक प्रोटॉन को कैप्चर करता है एंड इट कन्वर्ट इनटू 8 ऑफ ऑक्सीजन 15 प्लस एनर्जी। तो 3 यहाँ पे प्रोटॉन कैप्चर हो चुके हैं। ये अनस्टेबल होता है तो पॉजिट्रॉन को रिलीज कर देता है। 8 ऑफ ऑक्सीजन 15 कन्वर्ट इनटू 7 ऑफ नाइट्रोजन 15 प्लस में 1 पॉजिट्रॉन प्लस एनर्जी। एनर्जी सभी रिएक्शंस में डेवलप होती है। जो 7 नाइट्रोजन 15 है वो फिर से एक प्रोटॉन को कैप्चर करता है, 4 प्रोटॉन हो जाएंगे यहाँ तक एंड इट कन्वर्ट इनटू 6 ऑफ कार्बन 12 प्लस में 2 ऑफ He4 प्लस में एनर्जी। 6 and 2 8 7 and 1 8 एंड दिस वापस से कार्बन 12 है, वापस से यहाँ से रिलीज हो जाता है। अगर हम नेट रिएक्शन की बात करें, रिएक्शंस के अंदर तो एक साइकिल बन गया, वापस से 6 कार्बन 12 यहाँ पे यूज हुआ और फाइनली 6 कार्बन 12 बन चुका है। तो यहाँ पे इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 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 इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यानी कि हुआ क्या कि 1 2 and 3 and 4 प्रोटॉन आपस में कंबाइंड होके कन्वर्ट इनटू एक हीलियम का पार्टिकल और अल्फा पार्टिकल प्लस में 2 पॉजिट्रॉन और प्लस में बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर एनर्जी को डेवलप हुआ।
यानी कि इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए 4 न्यूक्लियस को आपस में कंबाइन करने के लिए एक साइकिल यूज होती है सन पे, जिसको हम नाम देते हैं कार्बन साइकिल, यानी 6 कार्बन 12 इसको स्टार्ट करता है। या फिर दूसरी साइकिल यूज होती है इसके ऊपर प्रोटॉन साइकिल, जिसमें प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में ही कंबाइन होते चले जाते हैं। प्रोटॉन साइकिल कि 1H1 से कंबाइन होता है एंड इट कन्वर्ट इनटू 2He2 प्लस एनर्जी मास डिफेक्ट की वजह से, जो कि अनस्टेबल है क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन है ही नहीं, इसलिए 2He2 तुरंत अनस्टेबल होने की वजह से कन्वर्ट इनटू 1H2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन 0 प्लस एनर्जी, एक पॉजिट्रॉन रिलीज करके ये प्रोटियम आपस में कंबाइन हुई, इट कन्वर्ट इनटू ड्यूटेरियम, ये प्रोटियम थी और ये कन्वर्ट हो गया ड्यूटेरियम में। ड्यूटेरियम फिर से प्रोटॉन से कंबाइन होता है, ड्यूटेरियम प्रोटियम से कंबाइन होगा एंड इट कन्वर्ट इनटू 2 ऑफ He3 प्लस एनर्जी। अब ये भी अनस्टेबल है क्योंकि N/P इसका भी कम है, न्यूट्रॉन इसमें केवल एक है और प्रोटॉन यहाँ पे 2 है, एक ऐसा पार्टिकल है जो अनस्टेबल है। अनस्टेबल पार्टिकल 2He3 ये तुरंत कन्वर्ट हो जाता है 1S3 में, प्लस में एक पॉजिट्रॉन फिर से रिलीज कर देता है प्लस एनर्जी, एक पॉजिट्रॉन फिर से इसने रिलीज कर दिया, देन इट कन्वर्ट इनटू दिस, इट कन्वर्ट इनटू ट्राइटियम पार्टिकल, और ट्राइटियम पार्टिकल फिर से एक प्रोटॉन को एब्जॉर्ब करता है एंड इट कन्वर्ट इनटू 2He4 में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हीलियम का न्यूक्लियस है प्लस में एनर्जी, यानी कि नेट वही प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल आ गया यहाँ पे, प्रोटॉन प्रोटॉन से कंबाइंड होकर प्रोटियम प्रोटियम से कंबाइंड होकर एक ऐसा न्यूक्लियस बनाता है जिसमें केवल 2 प्रोटॉन होते हैं, जो कि तुरंत रिलीज हो जाता है, तुरंत टूट जाता है क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्सन होता है, न्यूट्रॉन उसमें है नहीं, ड्यूटेरियम में कन्वर्ट हो जाता है, ड्यूटेरियम फिर एक प्रोटॉन को कैप्चर करता है, एक ऐसे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है जिसमें 2 प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है, जो कि अनस्टेबिलिटी को शो कर रहा है। उसके जस्ट बाद उसमें से एक पॉजिट्रॉन रिलीज करके वो ट्राइटियम में कन्वर्ट हो जाता है, और ट्राइटियम पे एक प्रोटॉन की बम्बार्डिंग से, प्रोटॉन की कैप्चरिंग से एक हीलियम का न्यूक्लियस बनता है विच इज अल्फा पार्टिकल। तो नेट रिएक्शन वही आ गई, इससे ये कैंसिल हो गया, 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 तो 1 2 एंड 3 एंड 4 4 प्रोटॉन कन्वर्ट इनटू 1 ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस में 2 ऑफ पॉजिट्रॉन और प्लस में एनर्जी। रिएक्शन को कंप्लीट होने में लगभग 2 साल लग जाते हैं और रिएक्शन को स्टार्ट करने में वही बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की नीड होती है। इस टाइप की रिएक्शन पे बेस्ट है हाइड्रोजन बम। इसमें केवल इन स्टेप्स में से हम केवल एक ही स्टेप करवाते हैं अर्थ पे, जनरली ये करवाते हैं कि ट्राइटियम की प्रोटियम के साथ कॉम्बिनेशन करवा देते हैं, ट्राइटियम का प्रोटियम के साथ, और एक हीलियम का पार्टिकल बनता है। इस अकेले से बहुत ज़्यादा एनर्जी डेवलप होती है। यानी कि न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन में अगर डिफरेंस देखा जाए तो न्यूक्लियर लगता है फ्यूजन के अंदर टाइम, ये सब चीज़ें नोट कर लेना। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, छोटे पार्टिकल आपस में कंबाइंड होकर बड़े पार्टिकल में कन्वर्ट होते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की नीड होती है, फिशन के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की नीड नहीं होती, अर्थ पे पॉसिबल है। न्यूक्लियर फ्यूजन बहुत टाइम लगा जाता है, न्यूक्लियर फिशन एक चेन प्रोसेस है, बहुत जल्दी हो जाती है। न्यूक्लियर फ्यूजन से बहुत ज़्यादा एनर्जी डेवलप होती है, लगभग 10⁶ टाइम्स ग्रेटर देन न्यूक्लियर फिशन। थैंक यू, ये सब चीज़ें नोट कर लेना।